अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल मुस्लिम मेंटोर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बारे में बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में कितने फ़ायदे हैं, कितने दुआएं मिलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा देना। दोस्तों, नंबर 1, क्या तहज्जुद में दुआ कबूल होती है? हाँ, तहज्जुद में दुआ कबूल होती है। आप जो तुरंत चमत्कार देखते हैं वह है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से आपके दिल में शांति आती है, चाहे वह ज़रूरत कितनी भी ज़रूरत क्यों न हो। और तहज्जुद में आप जो भी मांग सकते हैं वह तहज्जुद की नमाज़ की तुलना में बहुत छोटा इनाम है। नंबर 2, तहज्जुद में अल्लाह ताला क्या करता है? सभी तरह की प्रार्थनाओं की तरह तहज्जुद कहना आपको अल्लाह के करीब लाता है और मुसलमान के दिल को सुकून देता है। इसके अलावा तहज्जुद को अक्सर अल्लाह की दिया हुआ उपहार के साथ जोड़ा जाता है, जो इसे छोटी मोटी असफलताओं, पापों और अपूर्ण कार्यों के लिए माफ़ी मांगने का एक शानदार अवसर बनाता है। तहज्जुद इतना शक्तिशाली क्यों है? उन लोगों के लिए महान पुरस्कार का वादा करता है जो इन घंटों के दौरान उनकी निकटता और दुआ चाहते हैं, क्योंकि यह वैसे तो तहज्जुद के लिए सबसे अच्छा समय फजर से पहले रात के आखिरी घंटे में होता है, इसीलिए ईशा के बाद सो जाएं और फजर से आधे घंटे पहले उठकर नमाज पढ़ें। तहज्जुद एक नवाफिल नमाज है और आप इसे छोड़ देते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, आप अगले दिन नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद को आमतौर पर सुन्नत परम्पार माना जाता है, न कि फर्ज दायित्व। कुरान में कई आयतें हैं जो रात के इन पाठों को प्रोत्साहित करती है और अन्य आयतें संकेत देती है कि ऐसी प्रथाओं को स्वेच्छ प्रयास ही करना चाहिए। नमाज उल तहज्जुद के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ हाजिन, मैं बार बार दोषी हूँ लेकिन फिर भी आपको मुझ में कोई सच्चाई या निष्ठा नहीं दिखती, और जब आप मुझसे पूछेंगे कि आप मुझसे बेहतर क्या जानते हैं, फिर अगर मैं अपने पापों के लिए कह रहा हूँ तो आपसे न्याय बचने का रास्ता कहाँ होगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रिवायत किया है कि मोहम्मद ने कहा, सलातुल लैल, रात की प्रार्थना अर्थात तहज्जुद को 2 रकात के बाद 2 रकात और इसी प्रकार अदा की जाती है, और यदि कोई निकट और भोर फर्ज की नमाज से डरता है तो उसे 1 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, और यह उन सभी रकातों के लिए वित्र होगी जो उससे पहले पढ़ी है। क्या हम तहज्जुद के बाद सलातुल हाजत अदा कर सकते हैं? जब आप चाहें सलातुल हाजत अदा कर सकते हैं, लेकिन सलातुल हाजत अदा करने का सबसे अच्छा समय रात के उर्धात में है, अधिकतम रात के अंतिम तीसरे भाग में, जब यह माना जाता है कि अल्लाह की दया और आशीर्वाद अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। तहज्जुद के लिए जगना पड़ता है। तहज्जुद की नमाज आधी रात बीत जाने के बाद शुरू होती है, चाहे कोई सोए या ना सोए, तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है। तहज्जुद की वैधता के लिए सोना कोई शर्त नहीं, यह सर्वमान्य मत है। हालांकि सो जाना और उसके बाद उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करना बेहतर है। तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए आधी रात के बाद रात के बीच में उठकर खुद को साफ करके वजू करें, फिर एक शांत और साफ कपड़ा खोजें जहां आप नमाज पढ़ सकें, जैसे कि आपका बेडरूम। जब आप तैयार हो तो कम से कम 2 रकात नमाज के चक्र अदा करें। अपनी रकात पूरी करने के बाद तहज्जुद में अपनी नमाजें भी शामिल करें। एक सही हदीस के अनुसार 3 प्रार्थनाएं हैं जो अस्वीकार की जाती है। उस व्यक्ति की प्रार्थना जिसके साथ अन्याय हुआ हो, एक यात्री की प्रार्थना और एक पिता की अपने बच्चे के खिलाफ प्रार्थना। क्या अल्लाह रोते हुए कबूल करता है? बिल्कुल, अल्लाह को यह बहुत पसंद है जब हम रोते हुए अपनी सारी परेशानियां अल्लाह को बताते हैं। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि यह आप रोते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं तो आपकी दुआएं अस्वीकार होने की अधिक संभावना होती है। अपने जीवन में किसी भी स्थिति में जब आप रोते हैं बच्चों की तरह और मांगते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है। सलातुल लैल रात की नमाज यानी तहज्जुद के 2 रकात के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद 2 रकात, और इसी तरह अगर किसी को भोर होने से डर लगता है फजर की नमाज, तो वह 1 रकात की दुआ करता है। यह सभी रकातों के लिए एक वित्र होगा जो उन्होंने पहले प्रार्थना की है। हाँ, तहज्जुद में कोई भी सूरह पढ़ी जा सकती है और आपको अपने रुकू और सजदा को भी लंबा करना चाहिए। आय अल्लाह, मैं तेरे हवाले हूँ, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर निर्भर रहता हूँ, तुझसे तौबा करता हूँ, तेरी मदद के बहस करता हूँ और मैं तुझे अपना न्यायाधीश बनाता हूँ। मेरे पिछले भविष्य के गुनाहों को माफ़ कर दे और जो कुछ मैंने छिपाया प्रकट किया उसे भी माफ़ कर दे।